पानीपत वाली साइड पे और हमें पेट्रोल भी भरवाना था, लेकिन वॉशरूम भी जाना था और रास्ते में अच्छा वॉशरूम मिल जाए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि व्हाट अ जेम आई हैव डिस्कवर्ड। ये है आहूजा सर्विस स्टेशन, जहाँ पे इतने क्लीन वॉशरूम्स हैं और वो भी एयर कंडीशनड। मतलब आप लोग हाईवे पे निकलते हैं ट्रैवल करते हुए, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि भाई वॉशरूम रास्ते में आ गया तो कहाँ जाएंगे। मेनली फॉर फीमेल्स आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और ये मुझे लगता है ऐसा इकलौता ही शायद पेट्रोल पंप या फिलिंग स्टेशन होने वाला है जहाँ पे क्लीन वॉशरूम्स भी हैं और वो भी एयर कंडीशनड। आपको लेके चलूँगी और दिखाऊंगी कि जो मेंशन किया है वो कितना ट्रू है। और उसके अलावा अगर फिलिंग स्टेशन की मैं बात करूँ तो आपको 9 to 10 किलोमीटर्स फॉरवर्ड आना है करनाल बस्ताड़ा टोल से, यहीं पे आपको मिलेगा आहूजा फिलिंग स्टेशन। वैसे तो ये 10 साल पुराना है, आपने आते जाते रास्ते में देखा होगा, लेकिन बहुत सारे हाईलाइट्स हैं जैसे कि ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से 3 सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं और पूरे इंडिया का, पूरे भारत का ये इकलौता ऐसा फिलिंग स्टेशन है जिसको ISO से 3 सर्टिफिकेट्स मिले। उसके अलावा पूरे पंजाब से पूरे GT बेल्ट, दिल्ली, NCR तक चले जाओ, ये आपको ओनली ऐसा पेट्रोल पंप मिलेगा जिसको मेंबर चेयरमैन पैनल का अवार्ड भी मिला हुआ है, 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है। तो हम अक्सर देखते हैं कि भाई इस पेट्रोल पंप जाना है, ये महंगा डालते हैं, ये फ्रॉड करते हैं, तो आप उस चीज़ से तो बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओ, बिकॉज 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड होने और उसके अलावा पूरी GT बेल्ट में इकलौता ऐसा फिलिंग स्टेशन जिसके पास 5 स्टार्स भी हैं। तो आप क्वालिटी तो छोड़ दो, इसके अलावा आपको यहाँ पे EV चार्जिंग भी मिलने वाली है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, तो वो भी आपके आराम से चार्ज हो जाएगी और फ्री नाइट्रोजन भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। उसके अलावा ये ग्रीट इतने अच्छे से करते हैं, जैसे ही गाड़ी आपकी एंटर होगी आपकी जो विंडशील्ड होती है उसको अच्छे से वाइप किया जाएगा, अच्छे से क्लीन किया जाएगा, उसके बाद पेट्रोल भरा जाएगा और फिर उसके बाद अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है, फीमेल्स को वॉशरूम यूज़ करना है तो आप आराम से कर सकते हो। और एक और हासिल ये है कि आजकल हम देख रहे हैं हाईवेज़ ना बहुत अच्छे से पैक्ड होते जा रहे हैं और प्रॉपर फेंसिंग होती जा रही है। तो आप एक बार रूट नीचे लेके सर्विस लेन से आते हो और सपोज आप यहाँ पे पेट्रोल भरवा लो या फिर आपको नाइट्रोजन जो भी आपकी नीड है वो फुलफिल हो जाती है। उसके बाद आपको कुछ खाना है या फिर आपके साथ फीमेल्स है जिनको एक क्लीन वॉशरूम की रिक्वायरमेंट है, तो आपको फिर फेंसिंग से फिर एरिया ढूंढ के सर्विस लेन पे जाके दूसरा कोई जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे क्लीन वॉशरूम्स भी अवेलेबल है। और अगर आपको मंचिंग करनी है तो मैगी पॉइंट भी है, आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, आप रोड ट्रिप पे निकल जाते हो और आपको कुछ भी मंचिंग के लिए स्नैक्स लेने हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक लेनी है, सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है, वो सब मिल जाएगा। आपको कुछ भी फास्ट फूड खाना है, डाइन इन करना है, कैफेटेरिया है। गर्मी इतनी है, आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हो, आपको आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम पार्लर भी अवेलेबल है और आप शॉपिंग भी कर सकते हो। पंजाब का जो फेमस फैब्रिक होता है ना फुलकारी, उसका एक आउटलेट भी यहाँ पे और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सभी मेट्रो सिटीज़ में धीरे धीरे इनका आउटलेट खुलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे पचरंगा अचार भी है। और एक हाईलाइट ये है कि जो ड्राइवर्स यहाँ पे आते हैं अपनी गाड़ियाँ वगैरह लेके यहाँ पे पार्क करते हैं, सोते हैं, उनके लिए खास डॉर्मिटरीज भी बनाई गई हैं एंड फिटेड विद वॉशिंग मशीन, फुली एयर कंडीशनड रेस्ट रूम्स हैं, प्रॉपर बेडिंग है और शार एरियाज भी है। मतलब इतनी सारी कूल चीज़ें एक ही पेट्रोल पंप पे आपको मिलने वाली है। आ जाओ सब कुछ देखते हैं। सो नाउ इट्स द टेस्टिंग टाइम। मतलब जो बोला जा रहा है, जो सब लोग बोल रहे हैं वो ट्रू है कि नहीं। वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन है और एयर कंडीशनड भी है, ऐसा क्लेम कर रहा है आहूजा सर्विस स्टेशन। तो वॉशरूम्स काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन तो है और आफ्टर एवरी यूसेज यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग की जाती है। एम्प्लॉयज़ हैं खासतौर पे जो कि पूरा नीट एंड टाइडी बना के रखते हैं। और मतलब अगर आप थोड़ा इंटीरियर्स की तरफ भी ध्यान दोगे ना तो ऐसा लग रहा है, ये देखो, इफ़ यू फाउंड वॉशरूम्स डर्टी प्लीज़ कॉल। ठीक है, आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर भी होगा। कोई भी वॉशरूम अगर आपको डर्टी नज़र आता है आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। और वॉशरूम के इंटीरियर्स में बोल रही थी, ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई मॉल या कोई अच्छा सा कैफेटेरिया होता है, वो वाले वॉशरूम्स होते हैं। तो काफ़ी अच्छे वॉशरूम्स मिलने वाले हैं। ट्रूली मैंने इतने नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स अभी तक नहीं देखे हैं किसी भी पेट्रोल पंप पे, पूरे GT बेल्ट पे तो नहीं देखे हैं। तो आहूजा सर्विस स्टेशन पे यहाँ पे गाड़ी रुकी और पूरी फैमिली है, शायद ट्रिप पे जा रहे हैं और वॉशरूम से अभी होके आए हैं। तो हमने काफ़ी कुछ बताया था, बाकी रिव्यू लेते हैं। मैम, आप वॉशरूम यूज़ किया आपने यहाँ पे? Yes. कैसे हैं वॉशरूम? दैट्स आर वेरी नाइस। मतलब बहुत क्लीन है, एकदम क्लीन है। बच्चे भी यूज़ कर आए हैं, बच्चे भी कह रहे हैं बहुत क्लीन है। कहीं से ट्रैवल करके आए हैं आप? हाँ जी, हम अपने गांव से आ रहे हैं, हिमाचल से। हिमाचल से आ रहे हैं आप? हाँ तो जी, काफ़ी हाँ तो जी। फिर तो बीच में होता है ना कि कोई हाँ, हम 2-3 जगह रुकते हैं तो मतलब हमेशा सर्विस स्टेशन पे आपको अच्छे वॉशरूम नहीं मिलते हैं, मगर यहाँ पे अच्छे वॉशरूम मिले और यहाँ पे आउटलेट्स भी थोड़े अच्छे दिख रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे रुके। ऐसा देखा है आपने कहीं पे फिलिंग स्टेशन जहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज? नहीं। मुझे लगता है बच्चे आइसक्रीम भी खा सकते हैं। हाँ, बच्चे आइसक्रीम खा भी रहे हैं। सी ऐसे ही होने चाहिए ना पेट्रोल पंप, आइसक्रीम भी मिल जाए, है ना? हाँ, बहुत ही अच्छे।
अच्छा लगा? तो मतलब देखो सभी लोग सेटिस्फाइड है। बच्चों को होता है कि भाई बोरिंग होता है, पापा पेट्रोल भरवाने जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? तो आप लोगों को आइसक्रीम मिल जाएगी, स्नैक्स मिल जाएंगे, तो सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी सिर्फ आहूजा सर्विस स्टेशन पर। तो आंटी जी भी है यहाँ पे। अच्छा, मुड़ के आए हो स्पेशल कि यहीं जाना है? तो क्लीन है वॉशरूम? ये लगा भी। कहाँ से रहे हो आप? हम अम्बाला से आ रहे हैं। अम्बाला से आ रहे हो तो रास्ते में होता है ना कि बस क्लीन वॉशरूम मिल जाए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो ये जाती तो है ये। तो आप क्या बता रहे थे, स्पेशल गाड़ी मुड़वा के यहाँ लाए हो कि क्लीन मिलेंगे? और बाकी इन्होंने बताया कि ये यहाँ पे क्लीन मिलेगा। अच्छा, मम्मी ने कहा था आगे पेट्रोल पंप पे रोक लो, कभी नहीं वहाँ साफ नहीं होगा। इन्होंने बोला कि यहाँ क्लीन और मिलेगा। एयर कंडीशन भी है यहाँ तो वॉशरूम। थैंक यू। तो बिल्कुल मतलब जो फीमेल्स है ना, उनकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है ट्रैवल करते वो बिल्कुल सॉर्टेड है। तो सर आप तो ड्राइवर है, तो आप तो जाहिर सी बात है कि डेली ट्रैवल करते हैं और सभी लोगों को यहीं पे लेके आते हैं। ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ तो आपको लगती होंगी जो खास है यहाँ पे, क्या कुछ लगता है आपको? नीट एंड क्लीन है मैम, साफ है, हमारे गेस्ट सेटिस्फाइड होते हैं जी, हमें तो यही चाहिए। और मुझे लगता है कुछ खाना पीना हो तो स्नैक्स के लिए भी है। हाँ जी, हाँ जी, हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है मैम, हमें तो मतलब वो सबसे अच्छा है जी। और तो क्या जी। देखिए, अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड देखना चाहते हैं तो मतलब आप बेस्ट सर्विसेज देंगे, और वो बेस्ट सर्विसेज मिलती है आहूजा सर्विस स्टेशन पे, जहाँ पे बिल्कुल नीट एंड टाइडी वॉशरूम्स ही नहीं है, सिर्फ एयर कंडीशनड एंड नीट एंड टाइडी वॉशरूम्स है। तो फीमेल्स यहाँ पे रुकती हैं, बच्चे होते हैं, उनको कुछ मंचिंग के लिए स्नैक्स मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। आज वो सब कुछ दिखाऊँ। आहूजा सर्विस स्टेशन से ओनर हैं हमारे साथ दिलप्रीत सिंह जी, उनसे बातें करते हैं। तो सर, ये मैं देख रही हूँ बड़ा ही फ़ॉरेन वाला कल्चर है कि मतलब सारी कन्वीनियंट का जो सामान है, सारे कन्वीनियंट स्टोर्स हैं एक ही जगह पे हैं, और बहुत सारी कूल चीज़ें हैं। जैसे मैंने देखा ड्राइवर्स के लिए डॉर्मिट्रीज़ वगैरह भी हैं। तो कुछ बताना चाहेंगे क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर? नहीं, फैसिलिटीज़ ऐसा है कि हमें सब चीज़ ना अपने से ही शुरू करनी चाहिए। जब हम कभी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो हमें सबसे बड़ी स्ट्रगल जब वाइफ साथ होती है, मदर साथ हो, बच्चे हों, सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है कि अच्छे हाइजीनिक वॉशरूम्स मिलने, क्योंकि बहुत गंदे वॉशरूम्स मिलते हैं। तो मेरे ये आइडिया आया कि क्यों ना एक वन स्टॉप शॉप बनाया जाए। रीज़न बीइंग कि अब जैसे नेशनल हाईवे के नॉर्म्स हैं, सारा हाईवे ये पैक होता जा रहा है, डायरेक्ट एक्सेस किसी भी सर्विस लाइन पे नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमने रिफ़्रेशमेंट्स के लिए मैगी पॉइंट बनाया, जहाँ आपको हर तरह का स्नैक मिलेगा, फ्री नाइट्रोजन एयर, ठीक है जी। वॉशरूम्स बनाए हमने, क्लीन वॉशरूम नहीं मिलते यहाँ, एयर कंडीशन क्लीन वॉशरूम है जो हर यूज़ के बाद क्लीन किए जाते हैं। और जैसे और मतलब यहाँ एक फुलकारी फोक्स है जो शॉपिंग कर सकते हैं। पचरंगा का ओरिजिनल पचरंगा का आउटलेट है। जो एक ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको बड़ा इग्नोर किया जाता है, उनके लिए हमने एयर कंडीशन रेस्ट रूम बनाए हैं। उनके नहाने के लिए बड़े अच्छे बाथरूम्स बनाए हैं जहाँ शावर लगाए गए हैं, कोल्ड वाटर हॉट वाटर का पूरा इंतज़ाम किया गया है। उसके अलावा हमने यहाँ पे उनको लॉन्ड्री रूम बनाया है जहाँ उनको वॉशिंग मशीन में वो कपड़े धो सकते हैं, सुखा सकते हैं। मतलब उनकी सहूलत का भी हमने, उनकी फैसिलिटीज़ का भी पूरा ध्यान रखा है। सर, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं और मुझे लगता है लोगों को अट्रैक्ट भी करेंगी। लेकिन उसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया का ओनली पेट्रोल पंप होने वाला है जिसको ISO से एक नहीं तीन सर्टिफिकेट्स मिले हैं। ये इंडिया का फर्स्ट पेट्रोल पंप है जिसको ISO 9001, ISO 45001 और ISO 41000 मिला है, जो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इसको ऑडिट हुआ। और जो फॉरेन के ऑडिटर्स हैं उन्होंने इसको ऑडिट किया और हमें ये सर्टिफिकेट मिला है। इसके अलावा 5 स्टार रेटिंग भी है। मुझे लगता है पूरे GT बेल्ट पे सिर्फ आपके पास ही है। ये चेयरमैन पैनल के बहुत रेयर पंप्स होते हैं। GT बेल्ट पे सिर्फ आहूजा सर्विस स्टेशन है जो इस कैटेगरी में आता है, जो इंडियन ऑयल चेयरमैन पैनल का पंप है। बिल्कुल वन स्टॉप सेंटर है, सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह मिलेंगी। जैसे कि पता ही आप लोगों को हाईवे के नॉर्म्स है कि फेंसिंग होती जा रही है, आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता नहीं है किसी सर्विस का। तो एक ही जगह अगर आप रुकते हो, नीचे आते हो सर्विस लेन से, तो फिर आपकी सारी ज़रूरतें वहीं पे अगर पूरी हो जाएंगी तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और प्लस मुझे लगता है कि आपके रोड ट्रिप्स जो हैं वो आहूजा फिलिंग स्टेशन, आहूजा सर्विस स्टेशन बहुत ही ईजी बना देंगे। तो गाड़ी में अगर आपके सपोज टायर की हवा कम हो जाती है, पेट्रोल पंप पे रुकते हो, नॉर्मल हवा एयर का अरेंजमेंट होता है, भरवा सकते हो। लेकिन आहूजा सर्विस स्टेशन पे आप नाइट्रोजन फिल करा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, मतलब बिना कोई पैसे दिए। आप अपनी गाड़ी के, अपनी व्हीकल के टायर्स में आराम से नाइट्रोजन फिल करा सकते हो। ये फैक्ट भी थोड़ा अलग है और थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं लगता आपको आसपास पूरे GT बेल्ट पे शायद ही कहीं पे ऐसा होगा कि नाइट्रोजन फिल करने का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। तो सर, मैं देख रही हूँ अपनी थार लेकर आए हैं, शायद नाइट्रोजन फिल करा रहे हैं। तो सर आते रहते हैं यहाँ पे? Yeah, I've been coming regularly.
So this is a very nicely maintained pump. ऐसी इतनी सारी सर्विसेज देखी हैं आपने एक ही जगह पे हो, एक ही सर्विस स्टेशन पे हो? नहीं, इतनी सर्विसेज तो नहीं है, और मोर इम्पॉर्टेंट ये है भी बड़ा साफ़ सुथरा है, एंड वॉशरूम्स भी क्लीन है, बाकी फैसिलिटीज़ भी है, क्वाइट लिट अप है, और हाईवे के ऊपर जो नो एज ए ट्रैवलर आपको ये सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे अच्छा लगता है आने के लिए। तो मतलब 5 on 5 है? ओह दैट्स राइट, 5 on 5। तो बिल्कुल कस्टमर्स बोल रहे हैं कि 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, और सिर्फ आप ही नहीं दे रहे 5 स्टार रेटिंग, इनको वैसे 5 स्टार रेटिंग मिली भी हुई है। कई बार ना ट्रैवल प्लान्स बड़े इंस्टेंट बन जाते हैं, और आप रोड ट्रिप कर रहे हो, आपने स्नैक्स नहीं लिए हैं, और आप लोगों को अचानक से भूख लग जाती है, ब्रेकफास्ट करना है, स्नैक लेना है, तो आप लोगों को ना ढूंढना पड़ता है कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ अच्छा क्वालिटी फूड मिल जाए। तो ये जो आहूजा सर्विस स्टेशन है ना, यहाँ पे आपको खाने पीने का भी प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट है, क्योंकि देखो गर्मी बहुत है, आप सपोज नाइट लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो, आपको आइसक्रीम खानी है, तो आप आराम से क्वालिटी वॉल्स पे जाके अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा सकते हो। फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मैगी पॉइंट। कहने को मैगी है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस है स्नैक्स के, जैसे आप देख ही सकते हो, बहुत सारे मंचिंग के ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब आपको कोई भी स्नैक लेना है, पिक कर सकते हो, सपोज आपको ट्रैवल करना है आगे, आपको भूख लगेगी रास्ते में, तो काफ़ी सारी वैरायटी आप लोगों को मिल जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा अगर आपको कुछ डिमांड करना है, कुछ ऑर्डर करके आप इनके कैफेटेरिया में बैठ के खा भी सकते हो। बाकी कुछ लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, क्यूट सा बच्चा भी है। अच्छा, टेस्टी है फ्राइज? बहुत ज़्यादा। आप आते रहते हो, आए हो पहले कभी? बहुत। किसके साथ आते हो? मम्मी पापा के साथ आता हूँ। मैं तो कहता हूँ सारे पंप ऐसे ही होने चाहिए, बाकी सब तो ऐसे बोरिंग लगते हैं। क्योंकि खाना पीना मिल जाता है यहाँ पे। तो मतलब आप देखोगे कितना क्यूट भी है, और मतलब क्या बोले ना कि सारे पेट्रोल पंप ऐसे ही होने चाहिए। तो काफ़ी सारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, आप डिमांड करो, आपको जो भी खाना है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, सपोज़ आपको शॉपिंग करने का मन बन गया है, तो फुलकारी फोक्स करके भी एक आउटलेट है यहाँ पे। और फुलकारी तो वैसे भी पंजाब की बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो ये क्या है ब्रांड, मैम भी अंदर, उनसे बात करते हैं। हाय मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटलेट लग रहा है आपका, तो क्या है ये फुलकारी फोक्स? फुलकारी ये है पंजाब का एक ट्रेडिशनल है। ओके। सो मैंने बहुत जगह देखा, कहीं भी मुझे एक्सक्लूसिव फुलकारी का स्टोर नहीं मिला। सो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं ये स्टोर अपना खोलूँ, अपना ब्रांड खोलूँ। और ये मेरी सारी ऑल माय प्रोडक्ट्स आर हैंडमेड। ओके। ये सारी हैंडमेड हैं, आपको सारी फुलकारी की सब चीज़ें मिल जाएंगी। दिस पोटली है ये। ओके। ये जैकेट्स हैं, ये शॉर्ट जैकेट है लेडीज़ की। सी, ये फुलकारी के दुपट्टे हैं। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, वो हाँ, सो प्रिटी। एंड दिस इज़ कॉटन हैंडमेड दुपट्टा। ओके, एंड क्वालिटी आल्सो, क्वालिटी और बहुत फाइन, या और सब हैंडमेड है, तो all क्वालिटी तो होगी। ये सूट है मेरे पास, दुपट्टा, ये देखिए। नाइस, वेरी कलरफुल, वेरी वाइब्रेंट, और बहुत प्रिटी लग रहा है। उसके अलावा ज्वेलरी भी है आपके पास, और हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं। या हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं। ये ज्वेलरी बॉक्स है। ओह नाइस, मतलब बहुत सारी कूल चीज़ें हैं। ये हैंड फैन है। ओके, अभी वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत काम आएगा, इसके लिए काम आएगा। उसके अलावा ये कोटा दुपट्टास हैं। ये स्टॉल्स हैं, और ये कोटा दुपट्टास हैं। ये मेरी कुर्तीज़ हैं, सारे मेरी खुद की कलेक्शन है सारी। ये मैंने पंजाबी जूतीज़ भी रखी हुई हैं। ये सारी ज्वेलरी की कलेक्शन है, ये सारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। बहुत सुंदर लग रही है। ये तो मैंने मूवीज वगैरह में भी देखी है। दिस इज मांग टिक्का ओनली ना? नो, दिस इज चोटी। अच्छा, ओके, चोटी वाला, छोटी ज्वेलरी है ये। नाइस नाइस नाइस, मुझे लगता है सारी चीजें बहुत प्रिटी। स्पेशल जो मेरे दुपट्टा हैं, प्योर के दुपट्टाज हैं फुलकारी के, ये हैंडमेड, ऑल आर हैंडमेड। और ये परांदे हैं पंजाब के स्पेशल टैसल्स वाले। मतलब पूरा पंजाब का फैशन अगर आप लोगों को एक ही जगह पे इकट्ठा चाहिए ना, तो वो आपको सारा फुलकारी फोक्स पे मिलेगा। देखो, ये लेडीज़ की कुर्तीज़ हैं, ये शॉर्ट में है, ये लॉन्ग में है, और ये मेंस की है। आपको मेंस के भी मिलेगा, ये भी मेंस के जैकेट्स हैं, और ये हैंडमेड साड़ीज़ भी हैं। नाइस, ये बहुत अच्छी लग रही है, वेरी नाइस। फुलकारी में साड़ी आती है, मैंने पहली बार देखा है। अच्छा मैम, क्या होता है ना, जैसे फिलिंग स्टेशन पे जाते हैं हम पेट्रोल भरवाने, तो लेडीज़ को तो बड़ा बोरिंग लगता है, तो मुझे लगता है अब तो वो भी आराम से शॉपिंग कर सकती हैं। हाँ जी, अंदर आके शॉपिंग कर सकती हैं।
तो मतलब काफ़ी डिमांड आ रही है फुलकारी फोक की, क्योंकि वैरायटी बहुत प्यारी है, बहुत सारी ऐसी कूल कूल चीज़ें जो मैंने नहीं देखी, जैसे कि ये देखो हैंडीक्राफ्ट, आपको पंजाब का टच चाहिए ना अपने घर में, या एग्जैक्टली बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, सपोज आप पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, CNG भरवाने आ रहे हैं, आप आ सकते हैं। तो वैसे तो जब आप आएंगे आहूजा सर्विस स्टेशन तो आप फुलकारी फोक चेकआउट करेंगे, लेकिन अगर आपको सामान बहुत पसंद आ गया और आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेते हैं तो फिर मैम से बात करते हैं। तो मैम बताइए कि ऑनलाइन कैसे विजिट किया जा सकता है, कैसे सामान शॉप किया जा सकता है? ऑनलाइन मेरा इंस्टा पे पेज है फुलकारी फोक्स पे, 2-3 वीक्स पे मेरे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, ऑर्डर आप वहाँ पे प्लेस करिए। अच्छा, फैशन स्टफ तो है ही आपके पास, डेकोर का भी काफ़ी सारा सामान है? और का भी काफ़ी सामान है। ये देखिए, ये मेरे पास बेडशीट्स हैं। ओके, ठीक है, ये बेडशीट्स हैं, ये कुशन्स हैं, और मेरा अभी 4th ये मेरे क्लचेस हैं। ओके, ठीक है, ये मेरे पास एनवेलप्स हैं। नाइस। और भी मेरे पास बहुत वैरायटी है जो आपको अवेलेबल होगी, जैसे ब्लैंकेट्स, लैपटॉप बैग्स। Okay. ये बाग जैकेट है ये वाला। अच्छा, वेस्टर्नाइज टच में फुलकारी। नाइस, वेरी नाइस, मतलब बहुत सारी कूल चीज़ें हैं। आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिए, जब भी आप आहूजा सर्विस स्टेशन पे रुकेंगे या तो मंचिंग करेंगे तो एक बार शॉपिंग भी कर सकते हैं आप आराम से। और आहूजा सर्विस स्टेशन का एक ऐसा पार्ट भी है जो शायद आपने पहले सुना नहीं होगा। मतलब हमें पता है कि पेट्रोल पंप्स वगैरह पे अक्सर जो ड्राइवर्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह, वो रात को पार्क करके अपने ट्रक्स में ही सो जाते हैं, उनके लिए कोई सुविधाएँ, कोई खास फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन उनके ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया है आहूजा सर्विस स्टेशन ने, बिकॉज ये है उनके लिए डोमिटरीज एंड दीज आर ऑल्सो फुली एयर कंडीशनड, वेरी नीट एंड टाइडी। इन लोगों के लिए बेड्स लगाए गए हैं, ये आराम से अपना पेट्रोल पंप पे पार्क करके अपने ट्रक्स को आराम से सो सकते हैं। और उसके अलावा काफ़ी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि ये वॉशिंग एरिया है, इनके लिए एक वॉशिंग मशीन यहाँ पे रखी गई है जहाँ पे आराम से ये अपने कपड़े धो सकते हैं। मतलब इनके लिए भी बेसिक सारी जो फैसिलिटीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है अगर आप नाइट स्टे कर रहे हैं, वो सारी दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे शावर एरिया भी है, एक वॉशरूम है जहाँ पे अगर ड्राइवर स्टे करते हैं तो उनके लिए काफ़ी सारे मल्टीपल शावर्स इंस्टॉल किए गए हैं, फिटेड हैं यहाँ पर, तो वो आराम से यहाँ शावर लेके फ्रेशन अप भी हो सकते हैं। उसके अलावा द डॉर्मेट्री, एक बार वो भी आप लोगों को अच्छे से विजिट करा देती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल बेडिंग्स जो हैं वो रखी गई हैं, लगाई गई हैं, और यहाँ गेम्स वगैरह भी अरेंज है कि सपोज़ अगर ये बोर होते हैं और इनको थोड़ा टाइम पास चाहिए तो दे कैन ऑल्सो प्ले कैरम, चेस और वो सारी चीज़ें भी। तो एक बार इनका भी रिव्यू ले लेते हैं। तो सर, जैसे आप लोग अक्सर ड्राइव करके आते हैं तो अभी तक यही होता था कि आपको या तो अपने ट्रक में ही सोना पड़ता था, तो ऐसा कभी देखा था आपने कि ऐसी कोई फैसिलिटी ड्राइवर्स के लिए हो? ऐसा नहीं, हमने आज तक पंप पर ऐसा नहीं देखा। यहाँ पर हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, नहाने धोने के लिए, वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, सोने के लिए अच्छे रूम है जी, और कोई दिक्कत नहीं आती, चोरी होने का डर नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं, बेधड़क होकर आराम से सोते हम, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ की फैसिलिटी, खेलते हैं, ताश वगैरह खेलने हैं, सभी ड्राइवर इकट्ठे हो जाते हैं, ताश वगैरह सारे इधर। आप लोगों का काम भी थोड़ा आसान हो हाँ गया। जी जी, बिल्कुल बेचिंत होकर सो जाते हैं, बेफिक्र होते हैं इसमें। बिल्कुल, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं और ऐसी फैसिलिटीज़ मैंने अभी तक सुनी नहीं है। सर, आपने कभी ऐसा कोई रेस्ट रूम देखा था अभी इससे पहले ड्राइवर्स के लिए? नहीं मैम, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। हम पहाड़ों में चलते हैं, उधर से चलते हैं तो यहीं आके रुकते हैं, और हमारा ये एक ही यही पंप जो हमने चुना, यहीं फैसिलिटी सब चीज़ मिलती है, और यहीं आके रुकते हैं हम सब। यहीं हमने कपड़े भी धो सकते हैं, कपड़े भी शावर धो भी ले सकते सकते हैं, हैं, शावर भी, सब कुछ नहाने धोने का सब सिस्टम बिल्कुल यहीं है, खाने पीने का, शॉपिंग का वगैरह सब चीज़ यहीं है। अब आप स्ट्रेस फ्री होके ट्रैवल कर सकते हैं, लेट नाइट ट्रैवल करना है, रात को कहाँ पे रुकेंगे, वो स्ट्रेस नहीं रह गया है। नहीं मैम, ये बहुत अच्छा है, आप आसान से रेस्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम हो, रात ने सुबेरे, तो हमें सारी सुविधा मिलती है। लत्ते धोने के लिए वो वॉशिंग मशीन रखी है, नहाने के लिए भी बढ़िया सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कभी सुना था ऐसा कोई फीचर कि कहीं पे ड्राइवर्स के ऊपर खास तौर से फोकस करके डोम बनाया गया हो जहाँ पे गेम्स वगैरह रखी गई हो ताकि वो टाइम पास कर सके, जहाँ पे उनके लिए शावर एरिया हो, वॉशिंग मशीन इंस्टॉल्ड हो? अगर आपको भी यूनिक लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि लोकेशन आखिर है क्या? करनाल वस्ताड़ा टोल से 9 से 10 किलोमीटर आगे अगर आप ट्रैवल करके आते हो तो आप लोगों को दिखेगा आहूजा सर्विस स्टेशन, जहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, ऐसी फैसिलिटीज़ जो आपने शायद अभी तक नहीं सुनी होंगी।
तो आप एक बार यहाँ पे विजिट ज़रूर कर सकते हो। मैगी पॉइंट भी है, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, मंचिंग के लिए स्नैक्स लेने हैं, अगर लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो, आइसक्रीम खाने का मन है रात को लॉन्ग ड्राइव के टाइम, वो आप खा सकते हो। शॉपिंग करनी है, फुलकारी फोक्स करके एक बड़ा प्यारा सा आउटलेट है, बहुत अमेजिंग सी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। एंड देन 3 सर्टिफिकेट्स मिले हैं ISO से। ओनली ऐसा पेट्रोल पंप पूरे इंडिया का अगर कोई है तो आहूजा सर्विस स्टेशन ही है, तो आप भी एक बार विजिट कर सकते हैं जब भी आप हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं। भव्य नारायण, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।